आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बात करेंगे दोस्तों आज हम मिलिट्री स्पेंडिंग की। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी, जो कि ये बताता है कि किसके पास कितने न्यूक्लियर हथियार हैं, कितनी स्पेंडिंग हुई है। स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम। तो हम बात करेंगे सिपरी कैड। तो ये है सिपरी और मिलिट्री स्पेंडिंग जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है पूरी दुनिया की। इसमें अगर अमेरिका और चाइना की बात करें तो 52% तो यही अकाउंट करते हैं। आधा मिलिट्री पे स्पेंड ये कर रहे हैं। चाइना इस समय विश्व में मिलिट्री स्पेंडिंग की बात करें तो दूसरे नंबर पे है। सबसे तेजी से चाइना स्पेंड कर रहा है और भारत तीसरे नंबर पे। 2012 से लेकर अभी तक भारत ने 33% ज्यादा मिलिट्री में स्पेंड किया है। सिपरी ने यह खुलासा किया है रिपोर्ट जारी करके। तो वर्ल्ड मिलिट्री स्पेंडिंग जो है इट कंटिन्यू टू ग्रो। 2021 2.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर, 2 लाख करोड़ यूएस डॉलर, ऑल टाइम हाई। मतलब इतना ज्यादा, बाप रे। ये तब की बात है बेटा जब कोविड था। कोविड में पूरी दुनिया की बैंड बजी पड़ी थी और एक तरफ मिलिट्री में स्पेंडिंग जारी है। वर्ल्ड डोमेस्टिक, यहां पे दुनिया का जो जीडीपी है ना, एक तो देशों का होता है लेकिन सबका ले लो। दुनिया की जीडीपी की बात करें 2020 में जो स्पेंडिंग थी, देखिए जीडीपी, जैसे मान लीजिए कि आप 100 रुपए कमा रहे हैं तो उसका कितना परसेंट आप बाकी खर्चों में दे रहे हैं। तो दुनिया की अगर प्रोडक्शन पूरा है तो उसका कितना परसेंट जो है वो मिलिट्री स्पेंडिंग में जाता है। तो इसका अभी 2021 में बात करें तो 2.2% ये गया है। 2.3% था 2020 में और अभी 0.1% की गिरावट हुई है। आप बोलेंगे सर ठीक है, मतलब पिछले साल के मुकाबले, मतलब 2020 के मुकाबले 2021 में तो कम ही हुआ है। कम हुआ, आपको लगता है कम हुआ है? अगर मान लो कि मेरे पास 1000 करोड़ रुपए है और अगले साल मेरे पास 900 करोड़ रुपए है तो कम तो नहीं है, वो पिछले साल के मुकाबले कम है ना, लेकिन ऐसे तो बहुत ही ज्यादा है ये। सिपरी केयर मैं बता ही चुका हूं कि भाई ये रिसर्च कॉन्फ्लिक्ट आर्मामेंट्स, आर्म कंट्रोल डिसआर्मामेंट सब देखती है। 1966 में इसको बनाया गया था स्टॉकहोम स्वीडन में। अब इससे पहले हम आगे बढ़े दोस्तों, भाई हमारा कोर्स लो, शानदार मेमोरी मैजिक फॉर मॉडर्न हिस्ट्री। 1757 से लेकर 1947 तक सारे के सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स आपको याद करवा दिए जाएंगे और हम ऐसे याद करवाएंगे। ये ऐसी टेक्निक है जिससे आप कभी भी कुछ भी नहीं भूलने वाले। और आपने हमारा मोटिवेशन कोर्स लिया कि नहीं, ये हमारा लाइव कोर्स है। 2 लेक्चर्स ऐसा डेमो मैंने अपलोड किया। एक तो लॉ ऑफ कर्मा जिस पे लाख से ऊपर व्यूज आए, अभी 3 दिन पहले अपलोड हुआ था, और एक आपका दिमाग कैसे काम करता है। 1.5 घंटे के सेशन है दोस्तों, मजा आ जाएगी, आग लगा देंगे, क्योंकि इस कोर्स के बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मिनिमम 20 लाइव क्लास है, 230 रुपए का कोर्स है। तो फटाक से सैटरडे संडे की आने वाले शनिवार और रविवार को क्लास मिस मत करिएगा। तो अब ये देख सकते हो 1988 से लेकर 2021 तक मिलिट्री स्पेंडिंग, यहां पे खड़े हुए हैं हम, ठीक है, बहुत ज्यादा। 2000 अरब डॉलर की यहां पे बात हो रही है। 2000, ये बिलियंस में है, ठीक है। तो समझिए दोस्तों कि पैसे की झड़ी लगा दी है यहां पे मिलिट्री की, जहां तक बात है। हर देश, हर कोई अपने आप को ताकत करने में बना है। हर कोई नहीं, अमेरिका, इंडिया, चाइना, यूके, रशिया, ये 5 देश ऐसे हैं जिन्होंने मिलिट्री स्पेंडिंग पे सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पूरी दुनिया में 62% ये 5 देश अकाउंट करते हैं। उसमें अगर अमेरिका और चाइना को इंक्लूड करें तो 52% तो यही आ जाएंगे। आधे से ज्यादा जो मिलिट्री पे स्पेंड कर रहा है वो चाइना और अमेरिका कर रहे हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं ये कॉन्टिनेंट वाइज है, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप। तो इसको आप आराम से पॉज करके देख लीजिएगा जिनको भी देखना हो। लेकिन ये ग्राफ आप देख सकते हो ना, ये यहां पे रुका है, ठीक है। और 2021 में ये यहीं पे ही है, 0.1% से थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, लेकिन ऊपर ही जा रहा है। ये मिलिट्री स्पेंडिंग जो है वो रुक नहीं रही है। अब ये 5 देश हैं, टॉप 10 देशों में देख लीजिए। सबसे पहले तो अमेरिका है, 801 अरब डॉलर, 801 अरब डॉलर। फिर उसके बाद चीन है, चीन दूसरे नंबर पे 293, और फिर भारत है 76 अरब डॉलर, ठीक है। फिर आपका यूके है 68 अरब डॉलर और फिर रशिया 65 अरब डॉलर। तो ये देश जो आपको दिख रहे हैं ना, ये 5 देश जो हैं
ये अकेले 62% जो हैं वो अकाउंट करते हैं, और बाकी ये दो देश चाइना, ये 52%, चाइना और अमेरिका। देख सकते हैं आप कितना ज्यादा पूरी स्पेंडिंग का अगर आप पूरा ले लो 2000 अरब डॉलर में, तो अकेले यही देश आपको 62% जो हैं वो स्पेंड करते हुए दिखेंगे। बाकी जर्मनी 56, जापान 54, जापान भी अपनी आर्मी में स्पेंड कर रहा है, बड़ी बात ये है। ऑस्ट्रेलिया 31.8, ईरान 24.6 और नाइजीरिया 4.5। बाकी देश आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि बाकी देश की वैसे ही खस्ता हालत है। यूरोप में अगर बात करें तो यूरोप की मिलिट्री इतनी ताकतवर है नहीं, है ना, और ये बहुत बड़ा खतरा है। एक ब्रिटेन को आप छोड़ दीजिए, बाकी फ्रांस हो गया, इटली हो गया, स्पेन, ये लोग ज्यादा डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, मिलिट्री पे इतना स्पेंड करते नहीं है। तो इसीलिए इनकी जो सुरक्षा का जिम्मा है वो अमेरिका ने ले रखा है, ठीक है। तो यही नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका लीडर है अमेरिका, और नेटो कंट्रीज की मिलिट्री कोई खास है नहीं। इनफैक्ट रशिया की भी अगर आप मिलिट्री देखो ना, तो वो भाई ग्राउंड रियलिटी आपने देखी ना, अभी तक यूक्रेन में वॉर जीत नहीं पाए हैं। तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि बहुत ही कम देशों की मिलिट्री सबसे ज्यादा शानदार है। भारत की अगर बात करें तो भारत की मिलिट्री दुनिया में सबसे जबरदस्त है, अमेरिका से भी ऊपर है अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें, है ना। अमेरिका के पास कोई दुश्मन नहीं है, हमारे बगल में चाइना बैठा है, दुश्मन नहीं है हमारा, लेकिन चाइना बदतमीजी करता है, और इधर पाकिस्तान है। हम अकेले बल पे दोनों का हैंडल कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास है इफेक्टिव लीडरशिप। दुनिया में आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ, इतिहास गवाह है कि किसी देश का मैटर नहीं हो, लेकिन वो देश कूदा उस जंग में और एक अलग देश बन गया। मैं बात करूं 1971 बांग्लादेश वॉर की, जब पाकिस्तान को पूरी दुनिया का सपोर्ट था, वो 1971 की बात है, आज 50 साल हो गए हैं, और 50 सालों में भारत की मिलिट्री बहुत ताकतवर हो गई है, इतनी ताकतवर हो गई है, इतनी ताकतवर हो गई है कि दोस्तों उसने, अगर आप, मैं आंकड़ों की बात आप छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आप देखो ना लीडरशिप की बात या स्ट्रैटेजी की बात, तो अमेरिका से भी ऊपर है, हमारी नंबर 1 मिलिट्री है। और सबसे बड़ी बात यह कि हमारी एक डेमोक्रेटिक आर्मी है। द बेस्ट थिंग इज दैट कि हमारी आर्मी जो है वो धर्म के लिए लड़ती है, बहुत अच्छी बात है। तो रशिया और नेटो की बात करें तो रशिया ने भी अपना मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो 2.9% 2021 में बढ़ाया है। अमेरिका ने थोड़ा घटाया है, अमेरिका को लग रहा है ज्यादा, लेकिन अमेरिका ने घटाया है, चाइना ने बढ़ाया है, भारत ने तो सबसे ज्यादा बढ़ाया है एट अ टाइम व्हेन इट वाज बिल्डिंग इन यूक्रेन। उसके बाद 8 यूरोपियन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो मेंबर्स जो हैं, दे टारगेट ऑफ स्पेंडिंग 2% ऑफ मोर और जीडीपी और देयर आर्म्ड फोर्सेस। कहने का मतलब यही है कि नेटो कंट्रीज भी धीमे धीमे मिलिट्री स्पेंडिंग को बढ़ा रही हैं। रशिया ने भी अपना बजट जो है वो बढ़ाया है, 3rd कंसेक्यूटिव ईयर रशिया मिलिट्री ने अपना बजट जो है 4.1% तक बढ़ा दिया है। कैसे बढ़ा दिया है? पैसा है ना, पैसा, ऑयल और गैस रेवेन्यूज इनके पास खूब आए हैं 2014 के बाद से, खूब आए इन्होंने, और 2014 क्रीमिया के एनेक्सेशन के बाद इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी भी बदली है, जिसकी वजह से इनके पास अच्छा खासा हथियारों का जखीरा है। भारत की अगर बात करें तो भारत देख सकते हो 76 अरब डॉलर पे खड़ा हुआ है, 76,000, और इट रैंक टू 3rd हाईएस्ट। अब 2012 से अगर बात करो तो 33% तक हम अपने मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ा चुके हैं, और अगर 2020 से बात करो तो 0.9% तक हम अपनी स्पेंडिंग बढ़ा चुके हैं। जरूरी भी है क्योंकि इधर पाकिस्तान है, इधर चाइना है, हम कर नहीं सकते। और दोस्तों ये जो पैसा है ना, एक तो आत्मनिर्भर, हमने खुद से वेपन डेवलप किए हैं और बाहर से भी मंगाए हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया अगर ऐसा नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम है। तो 64% कैपिटल आउटलेज इन 2021 इंडियन मिलिट्री बजट वर earmarked फॉर द एक्विजिशन ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड आर्म्स। तो ये लेक्चर था। 4 साल में भारत का सैन्य खर्च जो है वो 7 लाख करोड़ तक बढ़ गया है, 7.5 लाख करोड़ तक। 2021 में स्वदेशी हथियार उद्योग में खर्च किए 5,87,000 लाख का, मतलब इतने 5-5.5 लाख करोड़ के आसपास इन्होंने खर्च किए हैं। अब आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में, क्या ये सही है इतना मिलिट्री स्पेंडिंग, और क्या हम एक सही दिशा में जा रहे हैं? मतलब देश न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर आर्सेनल और मिलिट्री पे इतना ज्यादा खर्च कर रहा है, हथियार हम बहुत ज्यादा जमा करते जा रहे हैं। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इंतजार रहेगा आपका। फिलहाल हमारे कोर्सेज को जरूर अवेल करें। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।